हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें गॉड माइकल दुनिया को बचाने के लिए अपने भाई डेविल लूसीफर से लड़ाई करता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी हम लाखों साल पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम लूसीफर को देखते हैं जो गॉड के खिलाफ होकर उनसे लड़ाई करता है, इसीलिए गॉड उसे नर्क में डाल देते हैं, जहाँ पर लूसीफर का भाई माइकल उसे जंजीरों से बांध देता है। अब लूसीफर हर समय बस गॉड से बदला लेने का ही सोचता रहता था और धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ता गया और वो कसम खाता है कि वो एक दिन स्वर्ग जरूर लौटेगा और सारी दुनिया को तबाह कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2022 में। यहाँ पर हम मूवी की लीड रोल लॉरा को देखते हैं, जिसका एक दोस्त है मेलगोनिक, जो एक चर्च का फादर है। फादर यहाँ पर लॉरा को चर्च में आए एक नए स्टैचू को दिखाते हैं। इस स्टैचू में गॉड माइकल ने लूसीफर के ऊपर पैर रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद मेलगोनिक वहाँ से चला जाता है। फिर लॉरा लूसीफर के स्टैचू की ड्राइंग बनाने लगती है। अब हम एक अनजान औरत को देखते हैं जो लूसीफर के स्टैचू के पास जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लूसीफर का सर हिलता है और तभी लॉरा को एक आवाज सुनाई देती है। फिर लॉरा उस आवाज का पीछा करके चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि वो अनजान औरत माइकल के स्टैचू से उसकी तलवार निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है जो लॉरा से कहता है कि चर्च बंद होने वाला है और वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाए। इतना कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। अब लॉरा स्टैचू देखती है और नोटिस करती है कि माइकल की तलवार वहाँ से गायब है। फिर लॉरा बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर लिया है। फिर वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उस अनजान औरत ने गार्ड का सर तलवार से काट दिया है। ये देखकर डरी हुई लॉरा जल्दी से एक रूम में जाकर छिप जाती है। इसी दौरान हम उस औरत को देखते हैं जो उस तलवार से एक कांच के बने बॉक्स को तोड़ती है, जिसके अंदर जीसस का कफन होता है। तभी मेलगोनिक को भी कांच के टूटने की आवाज आती है और वो दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है। अब उसे देखकर वो औरत मेलगोनिक को भी तलवार से घायल कर देती है। तभी वहाँ पर उस औरत के गैंग के कुछ और लोग आते हैं जो जीसस का कफन लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसी दौरान वो औरत लॉरा को भी अपने साथ ले चलने को कहती है। मेलगोनिक जानता था कि ये औरत जीसस के कफन का कुछ गलत इस्तेमाल करने वाली है, इसीलिए वो गॉड माइकल से प्रार्थना करता है कि वो उसके शरीर में आकर उस औरत को ये सब करने से रोक लें। अब गॉड माइकल मेलगोनिक की प्रार्थना सुनकर तुरंत उसके शरीर में आ जाते हैं और उस औरत का पीछा करने लगते हैं। लेकिन मेलगोनिक का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि माइकल को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। अब वो औरत मेलगोनिक को देखकर समझ जाती है कि इसके शरीर में माइकल है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़के को वायलिन बजाता हुआ सुन रहे थे। तभी वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि ये बच्चा एक फेमस म्यूजिशियन का क्लोन है और फिर वो ये भी बताता है कि उसकी कंपनी मरे हुए लोगों का डीएनए लेकर उनके क्लोन बनाती है। तभी वहाँ पर वो अनजान औरत भी आ जाती है जिसका नाम लिस होता है। लिस लॉरेंट को बताती है कि उन्हें जीसस का कफन मिल चुका है। दरअसल लॉरेंट जीसस के कफन पे लगे उनके खून के डीएनए से उनका क्लोन बनाना चाहता है। अब हम लॉरा को एक सेलर में बंद हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके जैसी 3 लड़कियां और कैद थी। तभी उस सेलर में एक डॉक्टर्स की टीम आती है जो सभी लड़कियों का ब्लड सैंपल लेती है। असल में लॉरेंट इन लड़कियों से ही जीसस का क्लोन पैदा करना चाहता है। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो चर्च के पहले फादर कार्डिनल के घर पे जाता है, जहाँ पर कार्डिनल माइकल को लूसीफर विला दिखाता है और बताता है कि लूसीफर विला में ही लॉरा को किडनैप किया गया है। फिर वो माइकल से ये भी बताता है कि लूसीफर विला में एक ऐसा दरवाजा है जो सीधे नर्क में खुलता है और ये वही जगह है जहाँ पर माइकल ने लूसीफर को कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद कार्डिनल कहता है कि उसने लूसीफर विला के कुछ लोगों को बात करते हुए सुना था कि एक दिन लूसीफर वापस आएगा। अब माइकल को ये भी पता चलता है कि वो लोग जीसस के कफन से जीसस का एक क्लोन पैदा करना चाहते हैं, जो क्लोन इतना स्ट्रॉन्ग होगा जिसके अंदर आसानी से लूसीफर रह सकेगा। अब कार्डिनल माइकल को उस विला के पास लेकर जाता है और उस जगह पहुंचते ही माइकल की तलवार हिलने लगती है और तभी लूसीफर अपनी जंजीर भी खींचने लगता है और वो आजाद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लूसीफर विला में, जहाँ पर डॉक्टर्स को लॉरा का डीएनए चेक करके पता चलता है
कि लॉरा का डीएनए चीजस के डीएनए से 100% मैच हो रहा है। इसके बाद वो डॉक्टर्स लॉरा को चेकअप करने के लिए ले आते हैं। अब लिस अपने आप को एंजल बताती है और लॉरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी हम में से ही एक हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी में लूसीफर के स्केच देखे थे। दूसरी तरफ कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास लाकर छोड़ देता है, जहाँ से लूसीफर विला में जाने का रास्ता था। फिर लूसीफर विला की तरफ बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन की तरह सजाकर एक खंबे से बांध दिया जाता है। दरअसल ब्रेंडा भी लॉरा की तरह ही किडनैप करके लाई गई थी। इसके बाद नर्क के दरवाजे से एक बीस्ट बाहर आता है, जो दोनों लड़कियों को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और फिर वो पिंजरा नर्क के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ पर लूसीफर आता है, जो ब्रेंडा के अंदर प्रवेश करने लगता है, लेकिन ब्रेंडा लूसीफर की ताकत संभाल नहीं पाती और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद लूसीफर लॉरा के शरीर में जाता है। यहाँ पर लॉरा की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए वो लूसीफर की पावर को संभाल लेती है। अब ये देखकर लूसीफर फैसला करता है कि चीजस का क्लोन लॉरा से ही पैदा किया जाएगा। अब लॉरा को नर्क से बाहर लाया जाता है। फिर लिस उसे दूसरे सेलर में ले आती है। इसी दौरान लिस लॉरा से बताती है कि वो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यहाँ से जा सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो लूसीफर विला में आ चुका था। तभी उसके ऊपर कुछ गार्ड अपनी गन से हमला कर देते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह बच जाता है। फिर वो उन गार्ड को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहनकर लैब में आ जाता है, जहाँ से वो चीजस का कफन उठाकर अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद माइकल लैब में रखी गैस को खोल देता है और पूरी लैब में आग लगा देता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में हाई अलर्ट अलार्म बजने लगते हैं। फिर वो लॉरा को बचाने के लिए उसके सेलर में जाता है, जहाँ पर वो एक गार्ड को भी मार देता है। अब मेलकॉनिक को जिंदा देखकर लॉरा उसे गले लगा लेती है, लेकिन माइकल के हाव भाव से वो जल्दी समझ जाती है कि ये मेलकॉनिक नहीं है और उसे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये भी लिस का ही आदमी है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है। फिर माइकल उसके पीछे जाता है और उसको सभी गार्ड से बचाते हुए एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर माइकल लॉरा को विश्वास दिलाता है कि वो लिस का आदमी नहीं है, बल्कि वो उसे बचाने आया है। फिर वो दोनों उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं। ये देखकर लिस अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देती है। अब माइकल के पास नर्क से निकला बीस्ट आ जाता है, जो माइकल को मारने लगता है। यहाँ पर माइकल का शरीर बहुत ही घायल हो चुका था, इसीलिए वो बीस्ट का सामना नहीं कर पाता। फिर लिस वहाँ पर आती है और लॉरा को पकड़कर एक सेलर में बंद कर देती है। दूसरी तरफ माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जंजीरें तोड़ देता है। इसके बाद माइकल उस बीस्ट से बचते हुए नर्क के अंदर चला जाता है। यहाँ पर माइकल देखता है कि लूसीफर के साथ साथ उसकी तलवार भी वहाँ से गायब है। तभी वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं, जो माइकल को कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं, जिसके अंदर मौजूद चीजस का क्लोन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। इधर हम नरक में मरे हुए कुछ बच्चों को देखते हैं, जो माइकल के पास आते हैं। दरअसल वो वही बच्चे थे जिन्हें लूसीफर कल्ट वाले लोगों ने लूसीफर के हवाले किया था। तभी माइकल सभी बच्चों से प्रॉमिस करता है कि अगर उन लोगों ने उसकी तलवार ढूंढकर दे दी तो वो उन बच्चों को आजाद कर देगा। तभी हम दूसरी तरफ लूसीफर को देखते हैं, जो लॉरा के दिमाग के अंदर जाकर उससे बात करता है और कहता है कि अगर वो इस बच्चे को सही सलामत पैदा करेगी तो वो उसे यहाँ से आजाद कर देगा। अब लॉरा लूसीफर की बात मान लेती है और उस बच्चे का ख्याल रखने लगती है। इसी दौरान एक नर्स लॉरा को चेक करने आती है। तभी लॉरा अपनी नई शक्तियों से उस नर्स को मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी लूसीफर उसके माइंड को इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उसकी बात नहीं मानती और वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को मार देगी। इसीलिए वो एक रूम में जाकर क्लोरीन पी लेती है, पर लूसीफर लॉरा पर कंट्रोल करके उसे उल्टी करा देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तभी वहाँ पर लिस आ जाती है, जो लॉरा पर चिल्लाने लगती है। फिर लॉरा को एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि वो फिर से बच्चे को मारने के लिए कोई हरकत ना कर पाए। दूसरी तरफ हम नरक का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चे माइकल की तलवार ढूंढकर माइकल को दे देते हैं, जिसे पकड़कर माइकल अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सभी डीमंस को मार देता है। फिर वो मेलकॉनिक के शरीर में आकर वापस पृथ्वी पर लौट आता है
है। अब वो लॉरा के पास जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा के अंदर लूसीफर था, इसीलिए वो माइकल के ऊपर अटैक कर देता है और माइकल की गर्दन में उंगलियां घुसाकर उसे मारने लगता है। लेकिन माइकल कैसे भी खुद को बचाता है। फिर वो लूसीफर को बताता है कि अगर वो जीसस के पवित्र शरीर के अंदर जाएगा तो जीसस उस पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। अब ये सब सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को एक टेबल से मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर लिस आ जाती है। फिर लूसीफर लिस से लॉरा के बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन लिस को लगता है कि ये सब लॉरा कह रही है, इसीलिए वो बच्चे को मारने की जगह उसे पैदा होने देती है। अब बच्चे के पैदा होते ही लिस लॉरा को नर्क के अंदर फेंक देती है। फिर लिस उस बच्चे को लेकर अपने कल्ट के लोगों के सामने जाती है, जहाँ पर सभी लोग उस बच्चे को देखकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और तभी लिस अनाउंस करती है कि इस बच्चे को ब्लड से नहलाया जाएगा। तभी वहाँ पर मौजूद बीस्ट सभी को मारने लगता है। तभी यहाँ पर लॉरेंट आता है, जो मरने से पहले उस बच्चे को चूमता है। फिर बीस्ट उसे भी मार देता है। इसी दौरान माइकल को होश आ जाता है और वो खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि लॉरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। फिर वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी लिस उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर लॉरा आ जाती है, जो लिस को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपने बच्चे को उठा लेती है। तभी माइकल लॉरा को समझाता है कि ये बच्चा डेविल का नहीं बल्कि गॉड का है और लॉरा को लूसीफर ने नहीं बल्कि गॉड ने चुना है। अब लॉरा कार में बैठकर कार्डिनल को ढूंढने के लिए निकल जाती है और माइकल नर्क के दरवाजे को बंद करने लगता है। फिर तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है और माइकल को धक्का देकर उस नर्क के दरवाजे को फिर से खोल देता है। तभी माइकल को वहाँ पर कुछ बॉम्ब दिखाई देते हैं, जिनको वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और नर्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कार्डिनल लॉरा और उसके बच्चे को चर्च में लेकर जाता है और जीसस के कफन को वापस से चर्च में रख देता है। अब हम दूसरी ओर माइकल को देखते हैं, जो नरक में जाकर उन बच्चों को आजाद कर देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और लॉरा अपने बच्चे के साथ कार्डिनल के असाइलम में रहती है, लेकिन तभी एक दिन लिस असाइलम में उस बच्चे को देखने के लिए आती है और लूसीफर को बुलाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो बच्चा लिस की तरफ देखता है, तभी हम नोटिस करते हैं कि लूसीफर उस बच्चे की नाक से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच्चा लूसीफर को वापस से अपने शरीर में खींच लेता है। यानी कि गॉड ने लूसीफर को उस बच्चे के अंदर कैद कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलें।